हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका ओम सर और आज हम लोग वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 36 से आगे। हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 35 तक बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। तो ये हमारी हाइट एंड डिस्टेंस की लास्ट वीडियो होने वाली, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से क्वेश्चन नंबर 40 तक बनाने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या बोल रहा है ना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ कम्युनिकेशन टावर फिक्स्ड on the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ठीक है, मतलब दो पॉइंट है ग्राउंड पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 36 का डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया ये, और क्वेश्चन नंबर 36 का ये हो गया। बोल रहा है कि दो ठो डायग्राम है, ये दो ठो पॉइंट है। एक क्या बोल रहा है आगे, दो पॉइंट है और एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट बिल्डिंग की क्या दे रखी है, फ्रॉम अ पॉइंट, एक ऑन अ ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ कम्युनिकेशन टावर फिक्स्ड ऑन अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग हो गई और इसकी जो हाइट है ये कितनी है, 20 मीटर। और इसके ऊपर है ना एक टावर है, कम्युनिकेशन टावर। जो आप टावर नहीं देखते हो, मोबाइल टावर। तो जब इस पॉइंट से इस टावर के बॉटम और इस पॉइंट से इस टावर के टॉप पे देखा जाता है ना, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। पहला 45 डिग्री, और पहले क्या लिखा हुआ है, बॉटम लिखा हुआ है देखो। और उसके बाद है टॉप पे, उसके बाद टॉप पे है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अपने को टावर की हाइट निकालनी है, ये एच निकालनी है। तो सबसे पहले इसका नेमिंग कर दो। नेम कैसे करोगे हम लोग, तो इसको कर दो ए, इसको कर दो बी, इसको कर दो सी और इसको कर दो डी। ठीक है, अब आगे देखो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग एच मान रहे हैं, तो इसको लिख देते हैं, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर। द हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर। ठीक है, और इस चीज को हम लोग है ना ए से बी तक का जो ये दोनों ये बिल्डिंग से लेकर के जो पॉइंट है, इसका जो डिस्टेंस है इसको एक्स मान लेते हैं। एक्स ये लिख लेते हैं कि लेट द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी बी एक्स। ठीक है, लेट द डिस्टेंस फ्रॉम ए कैपिटल ए हो जाएगा टू बी एक्स मीटर। ठीक है, अब आगे आ जाओ ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में आ जाओ, ए बी सी ए बी और सी में, मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल में। तो छोटे वाले ट्रायंगल में टेन का वैल्यू कितना दे रखा है, टेन का वैल्यू दे रखा है 45 डिग्री। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन 45 हो जाता है बी सी परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस कितना है, ए बी। टेन 45 की वैल्यू होती है 1। बी सी है अपना 20 मीटर ऑलरेडी दे रखा है, और ए बी को हम लोग माने एक्स। देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी निकली, 20 मीटर निकल गई। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब आ जाओ दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी में, ये बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी डी में, ए बी डी में। तो यहाँ पर टैन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री इक्वल्स टू ये पूरा इसका क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। अब देखो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। और बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, डी सी प्लस सी बी लिख सकते हैं। अब बी डी है, बी डी अपना नहीं पता, बी डी इक्वल्स टू सी बी क्या है, डी सी को एच माने हैं प्लस सी बी है 20। तो मतलब बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच प्लस 20 मीटर लिख सकते हैं। तो लिख
यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले बी डी लिखेंगे, परपेंडिकुलर इसका बी डी बाय ए बी है, तो ए बी बेस ए बी, रूट 60 का वैल्यू होता है tan 60 का वैल्यू होता है √3 बी डी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, h + 20 मीटर लिख सकते हैं, तो लिख देंगे h + 20 मीटर बाय ए बी है, ए बी कितना है x मीटर x, ठीक है। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसका x का जो वैल्यू है ना वो इक्वेशन 2 में रख देंगे, मतलब x = 20, तो लिख लेते हैं पुटिंग x = 20 मीटर इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 अपना क्या है, √3 = h + 20 मीटर बाय x, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 = h + 20 मीटर बाय x का वैल्यू कितना, 20, इसको इधर भेज दो, तो 20 √3 = h + 20 मीटर। अब इसको 20 को इधर भेज दो, तो 20 √3 - 20 मीटर = h, देयरफॉर h = 20 को ले लो कॉमन, और ये हो जाएगा कितना, √3 - 1, तो =20, तो इसको क्या हो जाएगा, 1.732 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना, 1.732 - 1 = 20 × 0.732, ठीक है। अब इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं आगे, तो 20 × 0.732 है ना, 0.732 बाय 1000 कर दो, इसको पॉइंट को उड़ा दो, ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, 7 × 2 = 14 बाय 100 ही होगा, 100 ही होगा। तो इसके बाद मतलब दो डिजिट के बाद पॉइंट, तो इसका हो जाएगा 14.64 मीटर, देयरफॉर लिख दो हाइट ऑफ h का वैल्यू हम लोग का क्या निकला है, h का वैल्यू निकला है अपना 14.64, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर = h = 14.64 मीटर, आंसर। इसी के साथ सॉल्व हो जाता है अपना क्वेश्चन नंबर 36। अब पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive kilometer stone due east are found to be 45 degree and 30 degree respectively. Find the height of the tower. बोल रहा है ना कि एक हिल है, हिल तो ऊपर है, जब हिल के ऊपर से जब नीचे देखा जा रहा है ना, तो 2 कंसिक्यूटिव किलोमीटर, मतलब जो वो आप नहीं देखे होगे रोड के बगल में किलोमीटर वाला रहता है कि हाँ दिल्ली इतने किलोमीटर दूर है, फिर दिल्ली इतना, तो 2 जो वो किलोमीटर वाला स्टैम्प आता है ना, क्या बोलते हैं, स्टोन आता है, तो उसका जो दूरी है वो दोनों जगह देख रहा है 2 किलोमीटर को, तो हो रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो निकालना क्या अपना, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल का हाइट निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक डायग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 37, एक हिल है, हिल बना लो सबसे पहले तो, और ये जब यहाँ मान लो पहले स्टोन को देख रहा है, तो इसका एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री, और फिर ये 45 डिग्री, और ये जब दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहा है ना, तो अब कितना बन रहा है, अब इसका बन रहा है 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री। कैसे 30 डिग्री, ऑल्टरनेट एंगल से, ठीक है। देखो ये पूरा 45, तो ये भी 45, और ये थोड़ा सा 30, तो ये भी 30 डिग्री, ठीक है। अब कर दो सबसे पहले तो नेमिंग,
तो नेमिंग क्या करते हैं, ए इसको, बी इसको, सी इसको और डी इसको कर सकते हैं। और हम लोग है ना इसके जो हाइट है ना हिल की उसको एच मान लेते हैं, एच मीटर। ठीक है, अब देखो आगे क्या क्या इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको लिख लो कि लेट द हाइट ऑफ द हिल बी एच मीटर। तो लिख लेते हैं लेट द हाइट ऑफ द हिल बी एच मीटर। ठीक है, इसको एच मीटर मान लिए। और ये से यहाँ क्या था, कॉन्सिक्यूटिव किलोमीटर, मतलब लगातार, मतलब इस दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 किलोमीटर है। ये तो पता अपने को। अब हम लोग क्या मानेंगे ना, बी से सी का जो है ये भी एक्स है और ये किलोमीटर में दे रखा है तो ये भी किलोमीटर में ही मान लेते हैं, एक्स किलोमीटर। तो लिख लेते हैं लेट द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू बी एक्स किलोमीटर। अब आ जाओ अपने ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, हम ई बी सी को ले लेते हैं, पहले छोटा वाले को, इसको ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी में क्या आ रहा है, tan 45 डिग्री आ रहा है, इक्वल्स टू ए बी बाई बी सी अपना हो जाएगा बेस। तो 1 इक्वल्स टू ए बी को हम लोग माने हैं एच और बी सी को माने हैं एक्स, तो एच बाई एक्स हो जाएगा। देयरफॉर एच इक्वल्स टू एक्स, इक्वल्स को मान लो इक्वेशन 1। अब आ जाओ दूसरे ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए बी और डी में, बड़े वाले ट्रायंगल ए बी डी में, तो यहाँ पे tan की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, इक्वल्स टू ए बी बाई डी बी। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ए बी का वैल्यू है h और डी बी। अब देखो यहाँ डी बी है, इसको क्या लिख सकते हैं, डी सी प्लस सी बी लिख सकते हैं, डी सी प्लस सी बी। डी सी कितना है, 1 किलोमीटर, 1 प्लस और सी बी कितना है, x किलोमीटर, x, तो मतलब 1 प्लस x किलोमीटर इसको हम लोग लिख सकते हैं। डी बी था तो डी बी को लिख दिए डी सी प्लस सी बी, डी सी प्लस सी बी, और डी सी के जगह पे लिख लिए 1 और सी बी के जगह पे लिख दिए x। अब देखो आगे, तो मतलब अगर यहाँ डी बी था तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस एक्स किलोमीटर लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं 1 प्लस एक्स किलोमीटर x। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स के एम इक्वल्स टू h√3, इसको मान लो इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे जगह है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, h का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं x के बराबर है, तो लिख लेते हैं पुटिंग h इक्वल्स टू x इन इक्वेशन। या फिर हम लोग एक और काम कर सकते हैं, अपने को तो h चाहिए ना, h चाहिए तो x इक्वल्स टू h लिखते हैं यहाँ पे, x इक्वल्स टू h, ताकि अपना x कट जाए और h बच जाए, तो h का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाए। x इक्वल्स टू h इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स था ना, तो 1 प्लस एक्स किलोमीटर है, तो वहाँ पे x की जगह पे अब h हो जाएगा, तो ये पहले लिख लो 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू h√3। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स की जगह पे हम लोग h लिख सकते हैं इक्वल्स टू h√3। अब देखो x कट गया ना पूरा, तो अब h का वैल्यू डायरेक्ट निकलेगा। अब इस h को इधर भेजो, 1 इक्वल्स टू h√3 माइनस h, 1 इक्वल्स टू h कॉमन √3 -1। ठीक है, अब क्या हो सकता है, देयरफॉर h इक्वल्स टू, ये इधर डिवाइड में आज भेज दो, 1/√3
√3 माइनस 1। ठीक है, अब इसी के साथ इसको कर दो रैशनलाइज, तो रैशनलाइज करोगे तो यहाँ √3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1। हम लोग ऑलरेडी 9 क्लास में पढ़ चुके हैं रैशनलाइज, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 प्लस 1 बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर √3 अंदर 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 बाय 2। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोग को वैल्यू पुट करना है √3 का। यहाँ पे आप आके सॉल्व कर देते हैं। √3 का वैल्यू होता है 1.732 प्लस 1 बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.732 बाई 2। 2 1 जा 0.36 जा और फिर 6 जा 12। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1.366 किलोमीटर, क्योंकि हम लोग h को किलोमीटर में माने, h को भी किलोमीटर में माने और h इक्वल्स टू x किलोमीटर था, तो ये किलोमीटर में आंसर आया। अब आंसर देखो, जब इसका है ना क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर देखोगे ना, तो ये मीटर में दे रखा है, तो हम लोग उसको मीटर में कर देते हैं। तो 1.366 इंटू 1000 मीटर, तो आ जाएगा 1366 मीटर। ये अपना आ गया हाइट ऑफ द हिल। Therefore the height of the hill be, therefore the height of the hill is 1366 मीटर। आप चाहो तो 1.366 किलोमीटर भी लिख सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 37। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है ना कि इफ एट सम टाइम्स ऑफ द डे द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ अ वर्टिकल स्टैंडिंग पोल to the length of its shadow on the ground is √3:1. Find the angle of elevation of the sun at that time. ठीक है, क्वेश्चन समझो। इसमें क्या बोला है ना कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब थीटा, एंगल निकालना है, मतलब कि थीटा निकालना है अपने को, और अपने को है ना दोनों का रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पे मान लो कोई एक सन है, कोई एक क्या एक ही सन होता है क्या, यहाँ पे सन है, तो सन का जब शैडो पड़ रहा है ना, मतलब सन जब रोशनी कर रहा है पोल पे, तो जब इस पोल का जो शैडो बन रहा है ना, ये ऐसे शैडो बन रहा है, तो वो तिरछा बन रहा है, मान लो ऐसे करके। तो यहाँ पे हम इसका नेमिंग कर दो A, B और C। ठीक है, तो स्टैंडिंग पोल जो है इसका जो है √3 और ये है 1, इसका रेशियो में है। तो पहले लिख लो वर्टिकल स्टैंडिंग पोल ICALLY, स्टैंडिंग पोल बाय लेंथ ऑफ शैडो इक्वल्स टू √3/1। उसके बाद हम लोग ये तो दे रखा, ये हम लोग पुट भी कर दिए। इसको है ना हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो लिख भी देते हैं लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ग्राउंड बी थीटा, लिख लेते हैं लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ग्राउंड बी थीटा। अब देखो लेंथ ऑफ द पोल क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ द पोल इक्वल्स टू √3 लेंथ ऑफ द शैडो इक्वल्स टू 1। तो tan थीटा, tan कितना डिग्री पे है ना, tan थीटा अगर यहाँ बनेगा तो यहाँ आ जाएगा BC/AB, हो जाएगा ना।
tan थीटा इक्वल्स टू बी सी कितना है √3 बाय ए बी है 1, तो tan कितना डिग्री पे होता है थीटा इक्वल्स टू √3, तो tan थीटा इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, therefore थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो अब लिख लो द एंगल ऑफ एलिवेशन इज, therefore द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। ये अपना आंसर आ चुका है। इसी के साथ बढ़ो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? अ मैन इज ऑन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 100 मीटर हाइट, टेक्स 2 मिनट टू चेंज the angle of elevation from the top of the lighthouse from 60 degree to 30 degree. Find the speed of the boat in meter per minute. Use theta use √3 equals to 1.732। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए एक मैन है जो कि लाइट हाउस के ऊपर पे है। ठीक है, अ मैन रोडिंग इन द, सॉरी ऊपर पे नहीं है, एक लाइट हाउस है, बोट पे है, जो बोट पे है, एक मिनट, अ मैन इज ऑन अ बोट, हाँ एक आदमी है जो कि है ना बोट पे है। ठीक है, और वो जब लाइट हाउस के ऊपर देख रहा है ना, तो जब पहली बार देखता है तो उसका एंगल बनता है 60 डिग्री, और वो थोड़ा देर बाद और आगे इधर बढ़ जाता है, अवे बढ़ता है अवे। तो अब थोड़ा देर के बाद जब उसको देखता है तो बन जाता है 30 डिग्री। तो पहला बार बना दो, पहला बार बन रहा है 60 डिग्री, और थोड़ी देर के बाद है ना वो बन जा रहा है, जब वो और आगे बढ़ जाता है तो 30 डिग्री। और ये कितना देर के बाद बन रहा है? ये बन रहा है हाइट 2 मिनट्स टू चेंज, तो मतलब 2 मिनट्स में वो चेंज होता है। ये यहाँ से यहाँ आने में उसको कितना समय लगा? 2 मिनट्स समय लगा है, यहाँ से यहाँ। कर लो तो सबसे पहले इसका नेमिंग, तो ये कर दो ए, ये कर दो बी, ये कर दो सी, और ये बच गया तो इसको कर दो डी। ठीक है, और ठीक, अब क्या कर सकते हैं हम लोग? अपने को स्पीड निकालने बोला है ना, स्पीड बोला है, स्पीड इनपुट। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाओ। ऐसा हम लोग 2-3 क्वेश्चन और पहले भी बना चुके हैं। तो सबसे पहले कर देते हैं, स्पीड को मान लेते हैं एस मीटर पर मिनट, क्योंकि आंसर अपने को मीटर पर मिनट में लाना है। तो लिख लो, लेट द स्पीड ऑफ द बोट बी एस मीटर पर मिनट। ठीक है, अब आगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए और डी के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना दे रखा है? स्पीड हम लोग मान रहे हैं एस मीटर पर मिनट, इनटू टाइम है 2 मिनट, 2 मीटर पर मिनट, 2 मिनट, मिनट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2s मीटर। ठीक है, तो मतलब यहाँ से क्या कितना लग रहा है? 2s मीटर, 2s मीटर है डिस्टेंस। ठीक है, अब आ जाओ इसमें डिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी निकालते हैं। डिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी, इसके लिए अपने को क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। स्पीड तो यूनिफॉर्म है तो वो तो चेंज नहीं होगा, तो एस मीटर पर मिनट। और टाइम, तो टाइम को हम लोग है ना टी मिनट मान लेते हैं, कि यहाँ से यहाँ आने में जैसे 2 मिनट लगा तो यहाँ पे टी मिनट लग रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो यहाँ लिख भी लेते हैं, लेट द टाइम टेकन फ्रॉम डी टू बी टी मिनट, therefore distance
इक्वल्स टू डिस्टेंस तो हम लोग निकाल ही रहे हैं, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू स्पीड था एस मीटर पर मिनट इंटू टी मिनट। ये कटा तो क्या हो जाएगा एस टी मीटर। अब आज और एक चीज और यहाँ लिख ही लेते हैं, ए बी है, ए बी उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं ए डी प्लस डी बी। ए डी का डिस्टेंस कितना है, ए डी का डिस्टेंस है 2s और इसका डिस्टेंस कितना है, डी बी का डिस्टेंस है एस टी, यहाँ भी लिख लो एस टी समझने के लिए, प्लस एस टी। तो मतलब ए बी का अगर डिस्टेंस का बात आएगा तो 2s प्लस एस टी लिख सकते हैं। अब आ जाओ ट्रायंगल में, नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। तो इन ट्रायंगल अब ले लो, छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं सबसे पहले। तो डी बी सी टेन का वैल्यू कितना है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिख लो इक्वल्स टू बी सी बाय डी बी। और ये इसका तो हाइट दे रखा था ना, हाइट दे रखा है 100 मीटर, तो 100 मीटर लिख भी लो, डायग्राम में लिखना भूल गए थे, 100 मीटर। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल्स टू 100 बाय डी बी कितना है अपना एस टी, देयरफॉर एस टी इक्वल्स टू 100 बाय √3। ठीक है, ये मान लो अपना इक्वेशन 1, या फिर इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, तो रैशनलाइज कर ही दो, बाय √3 इंटू √3 इक्वल्स टू 100 बाय 3 इंटू √3। ठीक है, ये अपना इक्वेशन 1 मान लो। अब आ जाओ दूसरे इक्वेशन में, इन ट्रायंगल ए बी और सी में, ए बी और सी में tan का वैल्यू कितना है इस बार 30 डिग्री इक्वल्स टू बी सी बाय ए बी। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू बी सी बाय ए बी। ठीक है, उसके बाद अब देखो क्या हो सकता है, इसके tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 बाय √3 इक्वल्स टू बी सी है, बी सी का वैल्यू दे रखा है 100, तो 100 लिखो। और ए बी है, ए बी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 2s प्लस एस टी, हम लोग पहले लिख के रख चुके हैं, 2s प्लस एस टी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2s प्लस एस टी इक्वल्स टू 100 √3। अब देखो ये इसको मान लो इक्वेशन 2। अब पुटिंग एस टी इक्वल्स टू 100 √3 by 3 in equation 2, putting st equals to 100 √3 by 3 in equation 2। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हाँ तो इसको इस कर दो, एस टी के जगह पे ये लिख लेना, तो 2s प्लस एस टी कितना है 2s प्लस, पहले इक्वेशन लिख लो एक बार, तो 100 √3 इक्वेशन 2 था ये अपना, तो 2s प्लस 100 √3 बाई 3 इक्वल्स टू 100 √3। इसको इस साइड भेज दो, तो 2s इक्वल्स टू 100 √3 माइनस 100 √3 बाई 3, तो 2s इक्वल्स टू 100 √3 को कॉमन ले लो, 100 √3 तो 1 माइनस 1 बाय 3, तो 2s इक्वल्स टू 100 √3 इंटू 3 एलसीएम ले लो, 3 माइनस 1, तो 2s इक्वल्स टू 100 √3 इंटू 2 बाई 3। ठीक है, अब इसको आगे ही यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। 2s इक्वल्स टू 100, तो इस बार 2 को इधर साइड भेज दो, तो s इक्वल्स टू 100
√3 इंटू 2/3 इंटू 1, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर आ जाएगा तो क्या डिवाइड में, तो ये 2 से ये 2 गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब कर सकते हैं हम लोग कि √3 का वैल्यू ले लो। अब √3 का वैल्यू के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। 100 इंटू 1.732/3, तो ये हो जाएगा कितना, 2 डिजिट के बाद 0 हो जाएगा तो 173.2/3। 3 से कटा दो, तो 3 से कटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 से कटा दोगे तो हो जाएगा 3 5 × 15 7.73 और ये हम लोग के लिए मीटर पर मिनट। देयरफॉर s इक्वल्स टू 57.73 मीटर पर मिनट। और स्पीड हम लोग s को क्या माने थे, s को माने थे स्पीड ऑफ द बोट, और यही तो अपने को निकालना था ना। स्पीड कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट निकालना था, तो निकल चुका है। देयरफॉर द स्पीड ऑफ द बोट बी 57.73 मीटर पर मिनट। अब देखो इसका आंसर देखोगे ना, तो यहाँ पे दिया हुआ है 37.7, जो कि मेरे ख्याल से तो गलत है। अगर आपको लगता है कि यही आंसर होगा तो कैसे हुआ ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से जो आंसर हो रहा है वो 57.73 ही आएगा। अब इसी के साथ आ जाओ इस चैप्टर और इस वीडियो के भी लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 के पास। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा क्या बोल रहा था, The angle of depression of the top and bottom of a 8-meter tall building from the top of a tower are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the tower and distance between the tower and the building. मतलब कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, और ये एक टावर है। इस टावर के जब ऊपर से जब इस बिल्डिंग के बॉटम में और इस जब बिल्डिंग के टॉप में देखा जाता है ना, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो कितना बनता है, वो बनता है 30 डिग्री और वो बनता है 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लो सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 30, तो ये भी हो जाएगा 30 और ये 45 पे टोटल, तो ये भी 45 हो जाएगा। कैसे होगा, ऑल्टरनेट एंगल से। और इस जो बिल्डिंग है इसकी हाइट है 8 मीटर। कर लो अब नेमिंग, तो नेमिंग में ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको और इसको मान लो ई। ठीक है, सब कुछ सेट हो गया। अब हम लोग है ना 2-3 चीज ये कर लेते हैं। तो ए बी इक्वल्स टू ई सी इक्वल्स टू 8 मीटर। और क्या कर सकते हैं हम लोग, और कर सकते हैं कि बी सी इक्वल्स टू ए ई इक्वल्स टू क्या कहते हैं एक्स, मान लो इसको एक्स मान लो, एक्स मीटर। तो ये लिखना भी पड़ेगा, लेट द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी बी एक्स मीटर। और ये जो पूरा जो इस टावर है, टावर की हाइट मान लो एच मीटर। एंड let the height of the tower be h मीटर। ठीक है, अब ये h मीटर हो गया और ये है x मीटर, सब कुछ मान लिए अपना। अब आ जाओ अपने ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेंगे इस बार, बी सी डी लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल बी सी डी। टर्न कितना डिग्री है, 45 डिग्री। अपना परपेंडिकुलर क्या हो गया, अपना परपेंडिकुलर हो गया है डी सी और बेस से अपना बी सी। 1045 का वैल्यू होता है 1 इक्वल्स टू डी सी को माने है h, बी सी को माने है x, देयरफॉर h इक्वल्स टू x।
अब आ जाओ दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AED में, AED में, AED tan 30 डिग्री इक्वल्स टू tan 30 कितना हो जाता है, AE बाय सॉरी DE बाय AE, DE बाय AE। अब देखो यहाँ पे एक और चीज, DC है, DC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, DE प्लस EC लिख सकते हैं, लिख लेते हैं DE प्लस EC। DC पूरा कितना है, H है, DE अपने को पता नहीं, और यहाँ पे EC का वैल्यू कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, प्लस 8। तो अगर हम लोग DE का वैल्यू निकालेंगे, DE का क्या हो जाएगा, H माइनस 8 हो जाएगा। तो वही लिख लेंगे हम लोग। सबसे पहले √30 का वैल्यू होता है 1/√3 DE का वैल्यू क्या लिखे, 1 H माइनस 8 बाय AE क्या है, AE है अपना X, देयरफॉर X इक्वल्स टू H माइनस 8√3। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू h इन इक्वेशन 2, इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो 2। तो लिख लो पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इक्वल्स टू x इक्वल्स टू h इन इक्वेशन 2। सबसे पहले तो इक्वेशन अपना मार्क कर लो, सबसे पहले तो अपना इक्वेशन लिख लो, सॉरी, x इक्वल्स टू H माइनस 8 बाय √3। तो x इक्वल्स टू x, अब x नहीं आएगा, x की जगह पे आएगा 8 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो √3 माइनस 8√3, और इसको 8 को इधर भेज दो तो h प्लस 8√3 इक्वल्स टू h√3। इस 8, अब h को इधर भेज दो, 8√3 इक्वल्स टू h√3 माइनस h। ठीक है, अब 8√3 इक्वल्स टू h कॉमन ले लो तो आ जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, अब 8√3 बाय, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको है ना इधर भेज देंगे, -1 इक्वल्स टू h, √3 माइनस 1 को इधर भेज दे h। तो अब कर दो रैशनलाइज, h इक्वल्स टू 8√3 बाय √3 माइनस 1 है, तो यहाँ जाएगा √3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 इंटू √3 प्लस 1 बाय, यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, रूट अंदर 3 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर दो 8√3 इंटू √3 प्लस 1 बाय 2, ये कटा तो 4 हो गया, तो 4 इंटू मल्टीप्लाई कर दो, अब 4√3 इंटू √3 तो 3 प्लस 4√3, 12 प्लस 4√3। अब इसको है ना हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो कर लेते हैं आगे सॉल्व। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 प्लस 4 इंटू √3 का वैल्यू होती है 1.732, तो 12 प्लस 4 2 जा 8, और यहाँ पे हो जाएगा 4 2 जा 8 12, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 7 4 28 9 6 इक्वल्स टू 12 और 6 18.928 मीटर। ये होगी किसकी वैल्यू, h की। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू h इक्वल्स टू 18.928 मीटर, and
डिस्टेंस बिटवीन क्या बोलते हैं, टावर एंड बिल्डिंग is x meter, since h equals to x equals to 18.92 मीटर। ये भी हो जाएगा। आंसर देखो तो दोनों में देखो है लिखा हुआ 18.928, 18.928, ये अपना निकला 18.928। इसी के साथ हम लोग का सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन नंबर 40 भी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस का MCQs। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।